बार बार दिए जाए जिंदगियों खजानों का जय श्रीराम. प्रथमतः मी सगळ्यांचं स्वागत करतो. सगळ्यांनी माझ्या आमंत्रणाला सन्मान देऊन इथे उपस्थित झालात त्यासाठी सगळ्यांना खूप खूप धन्यवाद. मराठी जरी माझी मातृभाषा असली तरी हिंदी माझी राष्ट्रभाषा है, म्हणून मी याच्या पुढे हिंदीमध्ये बोलतो. मैं सभी का अत्यंत आभार प्रकट करता हूँ कि सबने मेरे आमंत्रण को सम्मान देकर यहाँ उपस्थित हुए हैं. हमारी माता जी वो आज 70 वर्ष की आयु पूर्ण हुई है ईश्वर कृपा से, और उनकी दीर्घायु की कामना करने के लिए हमने एक छोटा सा उत्सव रखा है. भारतीय पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की पौष मास की त्रयोदशी को उनका जन्म दिवस रहता है, जो हमने वैदिक तरीके से मना लिया है. अब 26 जनवरी को उनका जन्म 1956 में हुआ, तो आज हमने ये छोटा सा गेट टुगेदर रखा. उनको पसंद नहीं आ रहा था फिर भी हमने रखा है. जी तुमने मेरी खुशी के लिए रखा है.
और कभी भी उनके लिए हमने किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम किया ही नहीं। उन्होंने अपना पूर्ण जीवन हमें, हमारे परिवार, हमें सभी भाई बहनों के उत्कृष्टि में लगाया। उनका एक सक्सेसफुल जीवन रहा है। दूसरा एक बात जो हमने उनको एक गिफ्ट करने का प्रयत्न किया है, इनको जैसे रेसिपीज जो होती है अपनी मराठों की, इवन मध्य भारत की, छत्तीसगढ़ की जो पुरातन रेसिपीज एक्चुअल ऑथेंटिक हैं, वो सारी इन्होंने अनेक नोट डाउन करके रखी थी, पुरानी। तो हमने सोचा उन रेसिपीज का एक छोटे से 50 रेसिपीज का एक बुक पब्लिश किया जाए, क्योंकि जो हमारे रायपुर के वो भी आ ही रहेंगे, पब्लिशर श्री गौरव शुक्ला जी ने बहुत कड़ी मेहनत 10 दिन करके, 10 दिन के भीतर उन्होंने इसको एडिट करके पूर्ण तरह से इसका प्रिंटिंग करवाया है। इसकी फाइनल कॉपी हफ्ते भर में आएगी। इसमें गोल्ड फॉइल्स लगेंगे, सब लगेंगे। मध्य भारत का जो भोजन है वो थोड़ा तीखा ही होता है, चाहे हम हमारी चिरपोटी टमाटर की चटनी ले लें या नागपुर ग्वालियर इत्यादियों का काला मसाले का, वहाँ ग्वालियर तरफ बरबट कहते हैं, हम लोग यहाँ काला मसाले का रसा कहते हैं, या नागपुर विदर्भ का साउजी मटन ले लीजिए। बहुत सी वेजिटेरियन रेसिपी है इसमें। तो आज हम लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं, लेकिन इसमें शुरुआत ही इस किताब में भगवान के नैवेद्य से, क्योंकि हम लोग फैमिली सभी जानते हैं, धार्मिक लोग हैं, तो शुरुआत भगवान के नैवेद्य से हुई है। उसके बाद नाना प्रकार के मांस के व्यंजन है, मिष्ठान है, ऐसे सारे हमने इनको वी कैन कॉल इट ए ट्रिब्यूट, हम इनके सम्मान में हमने पब्लिश की है, जिसमें बहुत पुराने रेसिपीज है। मैं कहूँ सन 1700 की भी कुछ रेसिपीज है इसमें। तो नागपुर, धनकरी, किंबहुना अनेक मराठा रियासतों से जो उनको संस्कार प्राप्त हुए, जैसे हमारी माता जी नागपुर की राजकन्या है, इनकी जो दादी थी वो कोल्हापुर के फैमिली से थी। फिर इनकी जो माता जी थी वो भूम तब निजाम स्टेट में था, वहां की प्रिंसेस थी। तो ये सारी मिलाकर हमने एक 50 रेसिपीज का एक मिश्रण करके हुए ये किताब हम आज इन्हीं के हाथ से इनॉग्रेट करने वाले हैं। संजय आंटी अभी आगे पर हमारी मम्मी की जो बचपन से फ्रेंड्स आने वाली थी वो आ चुकी हैं, एंड इनको हमने बचपन से देखा। पहले ऐसे कोई व्यक्ति जो मम्मी को तू बोलते हैं। एक्चुअली अंजू से तो हम लोग शुरू से ही बचपन के क्लास 1 से साथ में पढ़े, तो उसको समझना वैसे इजी है, उसको हैंडल करना पद्मावती के बस की बात है। हम लोग भी करते आए हैं उसको हैंडल, लेकिन पद्मावती जिस तरह से कर रही है, मैं कल से देख रही हूँ कि इट इज हैट्स ऑफ टू हर, रियली हैट्स ऑफ टू हर, एंड विश यू डोंट टेक इट, बच्चों को देना चाहिए क्रेडिट, अपने नहीं लेना चाहिए। जब अंशु ने हमें कॉल किया और कहा कि बच्चे मना रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई और हमको लगा वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारी लाइफ में ऐसे बच्चे आए हैं जो हमारा इतना ध्यान रखते हैं। और मैं यही कामना भी करती हूँ कि हम सब जितने भी यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं, हम सब की लाइफ में ऐसे बच्चे आए जो हमारा इतना ही ध्यान रखे जिस तरह अंजू के बच्चे उनका ध्यान रख रहे हैं। एंड वी आर सो हैप्पी फॉर अंजू, एंड थैंक यू सो मच अंजू, एंड विश यू एंड पद्मावती फॉर कॉलिंग अस। वी आर सो ब्लेस्ड, and therefore they have invited me, especially Padmavati and Mr. I'm very, very thankful to them. Everyone should get such kind of children, which we have. We are proud of them. And I've seen Anjali since childhood. So you all know, so many years she's gone through all these things. She has made से कितनी मुलाना मोटे केले, मेरे पास कुछ लफ्ज भी नहीं है उनकी तारीफ करने के लिए, और आप लोग ने जो समझा है वही बहुत अच्छा
है, इसलिए मैं ये बच्चों को धन्यवाद देती हूँ. विश्वजीत इज माय फेवरेट चैप्टर. Therefore, for one day, my husband has given me permission to come to Bhamteri, and for tomorrow I am going back. Thank you. शुभ दोपहर सबको. सभी उपस्थित मान्यवर दोस्त और मेरे अपने आत्मीय जन सभी का ध्यान मेरी और मेरी श्रीमंत अंजनी राजेश तिब्बत की ओर एकत्रित करना चाहूंगी. यह संदेश मेरे बेटे श्रीमंत विश्वजीत तिब्बत और हमारी सुषा श्रीमंत पद्मावती विश्वजीत तिब्बत इनके लिए कहना चाहूंगी. वैसे तो सभी को पता है कि विश्वजीत हमेशा ही सबका बहुत ध्यान रखते हैं. आज मैं अपने जीवन की 70 साल पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे सबसे बड़ी उपलब्धि और खुशी इन दोनों के रूप में नजर आती है. मेरे जन्मदिन को केवल एक तारीख में समझकर उसे एक उत्सव की तरह मनाने के लिए तुम दोनों का दिल से शुक्रिया. तुम दोनों ने जैसे मेरी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा और मेरे लिए इस कार्यक्रम को संभाल कर हर चीज को मेरे लिए मुमकिन बनाया, वही मेरा आज का सबसे कीमती तोहफा है. तुम दोनों का मेरे प्रति आदर ही मेरी असली पूंजी है. ईश्वर तुम दोनों को लंबी उम्र, तरक्की और अटूट प्यार दे. मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है. मेरा सबसे पसंदीदा शौक जो कि अलग प्रकार का खाना बनाना और अपनों को खिलाना, उसे भी आज एक यादगार पुस्तक के रूप में प्रदर्शित करके आज के इस पल को यादगार बनाने के लिए एक और श्रेय तुम दोनों को जाता है. कहना तो बहुत कुछ है पर शब्द कम पड़ रहे हैं. धन्यवाद. बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा. माता जी की हाथ से लिखी हुई रेसिपीज लगभग 635 रेसिपीज हैं, जिसमें वेज, नॉन वेज और मिठाइयाँ हैं विभिन्न प्रकार की, जिसमें पुडिंग से इत्यादि अनेक चीज़ें हैं. लेकिन हमने इसकी रेसिपीज ली है. गौरव शुक्ला जी के साथ हमारा बहुत बड़ा डिस्कशन हो रहा था कि हमको कवर किस चीज़ का करना है. तो पहले हमने, क्योंकि ये कॉफी टेबल बुक है, तो पहले सोचा कि भाई अगर मटन का कटोरी दे देंगे तो किसी के कॉफी टेबल में हड्डी मांस दिखना ठीक नहीं है. फिर सोचा भगवती का, अन्नपूर्णा माता का चित्र दें. तो अन्नपूर्णा माता का चित्र कॉफी टेबल में कैसे रहेगा, वहां जूठे ग्लास कप. तो फिर उन्होंने कहा कि अपन एक थाली का फोटो देंगे, कांच की थाली जो होती है, क्योंकि वो एंटीक है. तो मैं बोला उससे भी एक एंटीक थाली हमारे धनश्री के घर में है, विच इज तबक, जिसको मराठी में अपन तबक बोलते हैं, उर्दू में भी तबक बोलते हैं. तो तबक का जो निर्माण होता था भारत में, वो सबसे प्योरेस्ट सिल्वर से और हाथ से चिजल करके बनाते थे. तो वो लगभग 350 साल पहले बंद हो चुका है, अभी ढलाई में बनता है. तो अपने इसमें वो उस तबक का कवर डाला है जो जिसकी रिपीटेड कॉपी नहीं हो सकती. इट इज अ सिंगल पीस. और ये तबक लगभग 1742 का है. तो आपको वैसा एक मिनट, ये वो तबक है जिसका हम कवर पेज बनाया है. और सारे ऐश्वर्यों की स्रोत श्री अन्नपूर्णा माता और हमारे धनश्री के घर की महालक्ष्मी माता का चित्र है. क्योंकि आई थिंक हम पूरे साल भर के त्योहारों पे मनाते हैं, सिर्फ महालक्ष्मी माता में ही हम लोग सबसे ज्यादा नैवेद्य चढ़ाते हैं. 16 चटनियाँ, 16 सब्जियाँ, 5 चटनियाँ वगैरह. तो इससे बेहतर चित्र नहीं हो सकता एक फूड बुक के लिए. ये जो भी हमारी माता जी आज उनका स्वभाव, उनकी लाइफस्टाइल, उनका कपड़े पहनने का तरीका, इवन खाने बनाने के जो
उनके है कि हाथ को लगाना नहीं, लेकिन डायरेक्शन ऐसे देने हैं कि नॉर्मल कोई भी उसमें से बेहतरीन खाना बना ले। तो वो की जो आइडल है वो उनकी दादी श्रीमंत चंद्रप्रभा बाई साहब रानी साहब ऑफ कोल्हापुर डॉक्टर की ये बुक उन्होंने उनको डेडिकेट की, पूरा का पूरा किताब जी। उनके जीवन में उनके माता पिता का रहा है, तो उनके बगैर पुस्तक अधूरी रहेगी, तो इसमें उनके माता पिता के हमने चित्र डाले हैं। और जिनके लिए आई थिंक मम्मी ने पहली बार खाने बनाए होंगे वो हमारे पिताजी तो वो हमने इसमें चित्र डाले हैं। ये हमारे पिताजी का पहले दिवाली का नागपुर के वाड़े का ही फोटो है जिसमें वो फरार कर रहे हैं। भाद्रपद में अपनी महालक्ष्मी का उत्सव आता है, उनका भोजन, उनकी रेसिपीज है। बहुत सी रेसिपीज है, इससे ज्यादा फोटो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ आधे से ज्यादा वेजिटेरियन है तो ये रहा किताब। Always touched me. Wishing your birthday that just as wonderful as you are. God bless you.